हेलो एवरीवन। आज हम वुड ऐश के बारे में बात करेंगे कि वुड ऐश हमारे प्लांट्स में एकदम मैजिक वर्क करता है और ये एकदम मैजिक फर्टिलाइज़र है। ये जो है इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। ये कैल्शियम का सोर्स होता है और पोटेशियम, मैग्नीशियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और इसमें जो है बहुत सी मात्रा में ऐसे ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं जो पौधों के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि इसको कितनी क्वांटिटी में देना चाहिए, कैसे सॉइल मिक्सचर में इसका यूज़ करना चाहिए और बहुत सी बातें। तो आप मेरी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहले हम वुड ऐश है क्या, वुड ऐश जो लकड़ी को जलाने के बाद जो ब्राउनिश कलर का अवशेष बचता है वही वुड ऐश है ये। और उसको हमने ये छान लिया है, और जो ये कोयला है वो हमने अलग कर लिया है। इसका भी मैं कोयले का भी यूज़ मैं आपको बताऊंगी कि कोयले का क्या यूज़ करना है। तो पहले तो ये है कि इसको हम अप्लाई कैसे करना है प्लांट्स पे। तो सबसे पहले अगर ये हमारा 10 इंच का गमला है तो हम उसमें खाली 1 टेबल स्पून भर के इसको हम ऐड करते हैं। उससे पहले हम हल्की सी मिट्टी को हम गुड़ाई कर देते हैं जिससे कि ये पौधों की जड़ों तक पहुंच सके। सबसे पहले ऐसे हम गुड़ाई कर देंगे बहुत अच्छे से अपने प्लांट्स की, बड़े प्यार से ऐसे गुड़ाई कर देंगे। और गुड़ाई करने के बाद हम इसको 1 चम्मच भर के हम इसको ऐड कर सकते हैं अपने प्लांट में। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फर्टिलाइज़र का काम करता है। बेस्ट फर्टिलाइज़र होने के साथ साथ ये मिट्टी में जो हमारे फंगस आ जाता है उसको भी ये रिमूव करता है। फंगल इन्फेक्शन अगर प्लांट पे हो जाता है तो ये उसको भी ख़त्म करता है। फिर ये बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है। इंसेक्टिसाइड का काम ऐसे करता है कि जो वो प्लांट्स में हमारे जो पत्तियों वगैरह पे ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं, तो अगर हम प्लांट को अपने गीला कर देते हैं तो उसके ऊपर जब हम ऐसे ये इस तरह से ये वुड ऐश को हम डाल देते हैं तो वो प्लांट से चिपकी रहती है। 24 घंटे तक के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। प्लांट्स को गीला करा, फिर उसके बाद हमने अपनी जो वुड ऐश है उसको ऐड कर दिया और 24 घंटे के लिए हमने इसको छोड़ दिया। तो वो जो हमारे प्लांट्स पे ब्लैक स्पॉट और छोटे छोटे जो इंसेक्ट जाते हैं उनको भी ये ख़त्म करता है। तो ये बेस्ट इंसेक्टिसाइड है। हमें बाज़ार से कोई इंसेक्टिसाइड नहीं लेना पड़ेगा अगर हम इसको उचित मात्रा में अपने प्लांट्स को देंगे। तीसरी बात है कि कभी कभी हमारे प्लांट में किनारे पे ऊपरी सतह पर ग्रीन कलर का मॉसेस ग्रो हो जाता है, तो भी हम इसको उसके ऊपर इसको डाल सकते हैं जिससे कि ये मॉसेस की ग्रोथ को रोक देता है। तो ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। इसका यूज़ हम छोटे गमले में आधे चम्मच कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास छोटा गमला है, हमने इसको आधा चम्मच डाला और ऐसे कर दिया। बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें इसकी क्वांटिटी का बहुत ध्यान रखना है। बड़े गमले में 10 इंच का है तो हम 1 चम्मच, और अगर छोटा है तो आधा चम्मच। ज़्यादा यूज़ करने से हमारा प्लांट ख़राब हो सकता है, उसकी ग्रोथ रुक सकती है। अगर हमारा और छोटा प्लांट है तो हम उससे आधी क्वांटिटी में इसको ऐड कर देंगे और इस तरह से हम इसको ऐड कर देंगे बहुत अच्छे से। तो ये बहुत ही अच्छा हमारा फर्टिलाइज़र है। इसको लगभग हम सभी प्लांट्स में दे सकते हैं। और हम कंपोस्ट जब मिलाते हैं अपनी मिट्टी में प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, तो हम 1 किलो कंपोस्ट में अगर हम 1 चम्मच भर के वुड ऐश डाल देंगे, फिर हम पॉटिंग मिक्स बनाएंगे, तो क्या होता है कि हमारी जो सॉइल होती है वो वेल ड्रेन्ड हो जाती है। और जब पानी हमारा, ये मिट्टी हमारी पोरस हो जाती है और हमारा पानी प्लांट्स में नहीं रुकता है। तो ये बहुत अच्छा मिट्टी के साथ यूज़ करना चाहिए। कंपोस्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इससे बहुत बेनिफिट मिलते हैं इसके। तो ये एज ए फर्टिलाइज़र हो गया, एज ए इंसेक्टिसाइड हो गया, एज ए फंगिसाइड हो गया। बस हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हम इसका यूज़ सोच समझ के करें। जितना हमारा पॉट है, पॉटिंग मिक्स है, अकॉर्डिंग टू कंपोस्ट कितना है, उसमें इसका यूज़ जब करेंगे तो हमें ध्यान रखना है। ये सारी बातें हो गई। कभी कभी हमारे प्लांट्स में क्या होता है, ख़ास तौर पे मिर्च का प्लांट हो गया और टमाटर का प्लांट हो गया, तो इनकी पत्तियां ये मुड़ जाती हैं और इनमें ये डिजीज़ हो जाती है। तो इस डिजीज़ में भी जो है ये बहुत ही असरकारक ट्रीटमेंट देता है।
हमारा वुड ऐश। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, देखिए इसकी पत्तियां मुड़ गई हैं और इस पे डिजीज़ आ गई है, और अगर हमने इसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो ये पूरे प्लांट्स पे असर आ जाएगा इसका, और दूसरे प्लांट्स को भी ये इन्फेक्टेड कर देगा। तो हम इसमें क्या करते हैं कि पहले इसको प्लांट्स को अच्छे से पानी से नहला लेते हैं, अच्छे से इसको नहला लेते हैं प्लांट्स को, पूरे प्लांट्स को, इसकी पत्तियों को, इसकी टहनी को बहुत अच्छे से हम नहला देते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं कि ये हम वुड ऐश ले करके इसके ऊपर अच्छे से हम छिड़क देते हैं। ये देखिए पूरे प्लांट्स को अच्छे से हम इसको कवर कर देंगे। ये देखिए ऐसे पूरे प्लांट्स को कवर कर देंगे, पूरे प्लांट को इसमें कि ऐसे करके अच्छे से छिड़क देते हैं ये, जिससे कि कोई भी इन्फेक्शन होने का चांस ना रहे हमारे प्लांट में, और फर्टिलाइज भी होता रहे। फंगस अगर ज़मीन में है या पत्तियों पर आया है तो वो भी इससे दूर हो जाए। तो ऐसे हम छिड़क देंगे और अपनी मिट्टी में भी थोड़ा सा ऐड कर देंगे। तो ये जब हम करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि 24 घंटे बाद हम आएंगे और अपने प्लांट को अच्छे से धुलाई कर देंगे। तो क्या होगा कि 24 घंटे में ये वुड ऐश जो है अपना वर्क कर चुका होगा। फिर उसके बाद धुल करके फिर 3-4 दिन बाद से फिर से हम ये ट्रीटमेंट दोहराएंगे। तो अगर हम 3-4 बार इस ट्रीटमेंट को कर देंगे तो ये हमारा जो मिर्च का मुरोड़िया रोग है ये वुड ऐश से पूरी तरह से ठीक हो जाता है, और जो है हम अपने प्लांट्स को फिर से स्वस्थ कर सकते हैं। तो ये वुड ऐश का कितना काम हुआ, एज ए फंगिसाइड, एज ए गुड फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड, और ये जो है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इसमें जो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत अच्छा वर्क करते हैं, उससे बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो पॉटिंग मिक्स में इसको ज़रूर ऐड करें। बट सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक तो अच्छा होता है, एक बुरा होता है। तो इतने सारे प्लांट्स के लिए अगर ये बहुत अच्छा है तो कुछ प्लांट्स के लिए ये अच्छा नहीं है। जैसे हमारे एसिड लविंग प्लांट्स होते हैं उनमें इसका नेचर होता है एल्कलाइन। तो ये अगर एसिडिक सॉइल को ये एल्कलाइन सॉइल में बदल देता है अगर इसका हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो कुछ प्लांट्स होते हैं हमारे एसिड लविंग होते हैं, जैसे हमारी गुलाब की वैरायटी के प्लांट्स, गुलाब हो गए और हमारा एजीलिया हो गया, फिलोडेंड्रॉन हो गया, और आलू भी एसिड लविंग प्लांट है, इसलिए हम आलू और गुलाब और एजीलिया और फिलोडेंड्रॉन इस तरह के पौधों में हम इसको ऐड नहीं करेंगे, वरना सॉइल एल्कलाइन हो जाएगी, फ्रूटिंग और फ्लावरिंग रुक जाएगी। तो बाकी सब प्लांट्स में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए इसका जो है यूज़ हम बहुत अच्छे से अपने प्लांट्स में कर सकते हैं। बस हमें जिन पे नहीं करना उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और ये जो हमारा ये कोयला बचता है लास्ट में, इसका हम क्या करते हैं कि जो हमारे सुकुलेंट प्लांट हैं, जैसे हो गया कलेंचो सुकुलेंट हो गया और कैक्टस वैरायटी के प्लांट हो गए, उनको हम इसमें ग्रो कर सकते हैं। थोड़ी सी मिट्टी को ऐड करके हम इसको ग्रो करते हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट मिलता है इनसे, और वो बहुत अच्छा ग्रोथ करते हैं। तो ये सारी हमने वुड ऐश के बारे में इसकी सारी चीज़ें आपको बताई। तो अगर ये चीज़ आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।